हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, त्रिकोणमिति के 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज ये चौथा वीडियो है। कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि वो सीरीज जो साइन से चल रही है या कोस से चल रही है, टेन से, उसमें मैं एक दो क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूँ। देखो, मान लो सीरीज इस प्रकार आ जाए। कैसे आ जाए? कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू ऐसे करते करते कोस 90 तक चला जाए। कोस 90 तक चला जाए तो क्या करोगे? बताओ भाई। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। कहने का मतलब मेरा यही उद्देश्य था आपको समझाने का। यहाँ कोई पदों की संख्या कुछ नहीं देखनी है। अगर सीरीज गुणा में चल रही है, अगर सीरीज गुणा में चल रही है तो हमारा ध्यान कोस या तो पहले पर या लास्ट पर रहना चाहिए। अब मुझे बताओ, कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मतलब साइन 0 का मान, और साइन 0 का मान कितना हुआ? 0। इसका मतलब ये सीरीज के जो भी मान आएंगे वो लास्ट में किससे गुणा हो रहे हैं? 0 से। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। समझ रहे हो? इसी प्रकार मान लो साइन की सीरीज चल जाए ऐसे, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री, ऐसे करते करते साइन 90 तक, साइन 0 से शुरू हो जाए सपोज करो। तो बताओ क्या करोगे? जैसे ही देखो 0 1 2 3 4 ऐसे चल रही है सीरीज। कैसे चल रही है? 0 1 2 3 4 से लेकर 90 तक चल रही है। बताओ साइन 0 का मान कितना होगा? 0। इसका मतलब गुणा में चल रही है ये सीरीज, तो 0 को आगे वाली जो भी संख्या है उससे क्या होगा? गुणा। तो क्या आ जाएगा? 0। समझ रहे हो? इसी प्रकार टेन से देख लो। मान लो टेन से आ जाए, टेन से सीरीज शुरू हो जाए, टेन 0 डिग्री इंटू टेन 1 डिग्री, ऐसे करते करते टेन 89 डिग्री तक, टेन 89 डिग्री तक चली जाए और आपसे पूछ ले तो बताओ टेन 0 का मान कितना होगा? पहले बात देखना है सीरीज किसमें? गुणा में। तो हमें कहां ध्यान देना है? या तो 0 पर या 90 पर। मुझे बताओ टेन 0 का मान कितना होता है? 0। इसका मतलब आगे जो भी संख्या आएगी वो 0 से तो क्या होगी? गुणा हो रही है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो? अब मान लो यही सीरीज, यही टेन वाली सीरीज है, ये टेन वाली सीरीज 90 तक चली जाए, क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा था? 89 लिखा था। अब मान लो 90 पर आ जाए तो क्या करोगे? ये परिभाषित नहीं होगा। कैसे? मान लो ये हो जाए कि टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू ऐसे करते करते टेन 90 तक चला जाए। अब मुझे बताओ टेन 90 तो परिभाषित हो जाता है। कैसे? टेन 90 का मान क्या होता है? अनंत। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा भी। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार देख लो, एक सीरीज और चल सकती है। कैसे? साइन वाली सीरीज है, साइन वाली सीरीज है। सपोज करो साइन 1 डिग्री से शुरू हो जाए, मान लो 0 ना दे, 0 ना दे, और ये से दे दे साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री, ऐसे करते करते साइन 180 तक चली जाए, साइन 180 डिग्री तक। अब इसका आंसर क्या दोगे? तो भाई आपको देखना है, सबसे पहले इतनी बड़ी सीरीज है, गुणा में है। मैंने पहले ही कहा था जब भी आपको गुणा दिखाई दे या तो पहले पर ध्यान दो या लास्ट पर ध्यान दो, क्योंकि 0 या 1 जरूर बना रहा है वो। समझ रहे हो? इसका मतलब 1 का मान तो कुछ होगा, लेकिन साइन 180 और साइन 180 का मान भी 0 होता है। अब साइन 180 का मान 0 कैसे होता है भाई? मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, क्या करोगे? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहां साइन 180 माइनस 0 कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका मतलब साइन 180 माइनस 0 क्या हो गया? साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कहने का मतलब साइन 180 का मान भी कितना होता है? 0। साइन 0 का मान भी कितना होता है? 0। टेन 90, टेन 90 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। कोस 90 आ जाए गुणा में तो क्या करोगे? कोस 90 का मान भी 0। कहने का मतलब सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये आपको आ गए होंगे। अब मैं थोड़े नए क्वेश्चन बताता हूं, हालांकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी के वो सही होने ही चाहिए। देखो, हमें पता है, क्या पता है? कि वो पाई में मान आता है। क्या आता है? पाई में मान आता है। कभी पाई बटे 4 लिखता है, कभी पाई बटे 2 लिखता है, पाई बटे 3 लिखता है, पाई बटे 6 लिखता है, ऐसा पूछ सकता है। तो कहने का मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अरे भाई सीधा रेडियन पेडियन छोड़ो, पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या रखोगे? पाई बराबर 22/7 भी होता है, पाई बराबर 3.14 भी होता है, पाई बराबर हमें क्या याद रखना है त्रिकोणमिति में? 180 डिग्री। अभी देखो मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रखता हूं, किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और ये पूछ किस प्रकार का रहा है? 120 डिग्री का रेडियन मान,
120 डिग्री को वो पूछ रहा है पाई में मान बताओ। अब मुझे बताओ पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन अभी अभी हमने पढ़ा था कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, पाई बटे ये 180 का लग जाएगा भाग, क्या लग जाएगा भाग, तो पाई बटे 180। हमें किसका चाहिए 120 का, तो इसको 120 से गुणा करो तो इधर भी 120 से गुणा हो जाएगा। पाई बटे 180 गुणा 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, कहने का मतलब 2 पाई बटे 3 निकाल सकते हो। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो प्रश्न बिल्कुल इजी रहेगा। देखो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इस सीरीज पर। आपको पूछ ले पाई बट्टे 4, पाई बट्टे 4 को डिग्री में बदलो, क्या का डिग्री में मान पूछ ले। अब बताओ मैंने क्या कहा था, जैसे ही पाई दिखे हमें क्या करना है 180 रख देना है, क्या रख देना है 180। 180 में 4 का भाग दो भाई, 180 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 90 बटे 2 का मतलब 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ रहे हो, जब भी आपको पाई दिखाई दे क्या रखोगे 180, मतलब रेडियन का मान अगर डिग्री में पूछ रहा है, पाई जहां भी दिखाई दे रहा है आप क्या कर दोगे 180, 180 रख दोगे। समझ रहे हो। अभी एक दो क्वेश्चन और देखो जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ले रहा हूं मैं। मान लो आपको पूछ ले पाई बट्टे 12, पाई बट्टे 12 का डिग्री में माप, बताओ कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था पाई की जगह क्या रखोगे 180। अब 180 में आपका काम कितना है, केवल 12 का भाग देना है, बताओ कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 डिग्री। इसका मतलब 15 डिग्री होता है, वो कितना हो सकता है पाई बटे 12। अभी आपने जो त्रिकोणमिति की सारणी पढ़ी है उसमें जो आप मान क्या निकालते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही निकालते हो। अब इसमें देखो इसका मान क्या हो जाएगा पाई बटे 6, पाई बटे 6, कहने का मतलब पाई की जगह जब भी 180 रखोगे कितना आएगा 30, यहां हो जाएगा पाई बटे 4, 180 रखो 180 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 45, ये पाई बटे 3 और पाई बटे 2। ये बेसिक है, ये 3 4 तो आपको याद ही होनी चाहिए, सीधे टिक लगा सकते हो। अभी देखो आपको बताता हूं, एक प्रश्न आया हुआ है, किसमें आया हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में 135 डिग्री का, 135 डिग्री का 135 डिग्री है और इसका रेडियन में माप बताना है। भाई पाई वाले की तरीके से बताना है, बताओ रेडियन में माप क्या होगा। अरे भाई इसका रेडियन में माप क्या होगा, अभी अभी हमने क्या कहा था कि 180 डिग्री के बराबर क्या होता है पाई रेडियन, क्या होता है पाई रेडियन, यही होता है। इसका मतलब 1 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा, इस 180 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, तो पाई बटे 180 हो गया। अब हमें किसका चाहिए 135 का चाहिए, तो यहाँ 1 का मान कितना है पाई बटे 180, तो 135 का मान कितना हो जाएगा पाई बटे 180 गुणा 135। अब देखो पहली बात, गणित में हमेशा संख्या 100 में से 70 क्वेश्चन में कटने वाली देता है, क्या देता है कटने वाली ही देता है। अब मुझे पता है 45 तिया 135, 45 4 180, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब देखो आंसर देखना हो, पाई बटे 4 का मान कितना होता है 45 डिग्री, कितना होता है 45 डिग्री, 45 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 135। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक जगह पूछ रखा है 270 का मान, 270 डिग्री का रेडियन में माप बताना है। अब 270 वाला बताओ, ये स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। 270 को कैसे रखोगे, हमने क्या कहा था 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई, तो 1 डिग्री का मतलब 180 का क्या दे देंगे भाग, हमें किसका चाहिए 270 का, तो पाई बट्टा 180 तो था ही, और इसको 270 से कर देंगे क्या गुणा। मैंने क्या कहा था संख्या कटने वाली देगा, ये 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब 3 पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2 कर दोगे। अभी कहने का मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन आता है वो मेरा यही टारगेट रहता है कि वो गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। एक दो क्वेश्चन और देख लो इसी प्रकार के, उसके बाद में मैं थोड़ा दूसरा पैटर्न आपको बताता हूं। एक राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ है, 2 पाई का आपको डिग्री में माप बताना है, डिग्री में माप बताओ, ये रेडियन में दे रखा है। मैंने क्या कहा जैसे ही आपको पाई दिखाई दे, पाई बराबर क्या रखना है 180, तो यहां रख दो 2 गुणा 180, बताओ 18 दूनी 36, 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360। अरे कर लोगे। अब इसके बाद में एक प्रश्न और आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर में, और टेक्निकल हेल्पर में पूछ रहा है वो 22.5 डिग्री का, 22.5 का पूछ रहा है। 22.5 का क्या लिख सकते हैं 45 बट्टे 2, यही लिख सकते हैं। अब या तो आप चेंज कर लो,
कैसे चेंज करोगे? वही पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 है, 22.5 से आप ऐसे गुणा करोगे। या कैसे कर सकते हो, मैंने क्या कहा था 45 का तो आपको याद रखना है, और क्योंकि त्रिकोणमिति की सारणी है, सारणी में 30 का मान पाई बट्टे 6, 45 का मान पाई बट्टे 4, 60 का मान पाई बट्टे 3, तो 45 का मान क्या होता है? पाई बट्टे 4, और नीचे क्या दे रखा है? 2, इसका मतलब पाई बट्टे 8 लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप कर लोगे। इसके अलावा थोड़े एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं बताता हूं अभी आपको। देखो, मान लो ये पूछ ले असिस्टेंट 2022 में पूछा हुआ है कि 7/6 पाई का डिग्री में माप बताओ। क्या बताना है? डिग्री में माप। अब बताओ भाई कैसे करोगे? मैंने पिछले 5-7 मिनट में एक ही चीज बता रहा हूं। एक तो बताए थे सीरीज वाले, एक ये पाई रेडियन वाले भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो बताओ, जैसे ही पाई दिखा मैंने क्या किया? जैसे ही पाई दिखा मैंने क्या किया? 180 से क्या कर दिया? पाई की जगह 180 रख दिया। रख दोगे। अब मैंने क्या कहा था? संख्या भी आपको कटने वाली देगा, ये नहीं है कि नहीं कटेगी। देखो 6 एकम 6, 6 तियां 18, 30 को 7 से गुणा करो, 30 को 7 से गुणा करोगे, ये 0 तो आ गया, 7 तियां 21, बोलो 210 डिग्री। कर सकते हो। अब मैं इसको कैसे कर सकता था? मुझे पता था ये पाई बटे 6 का मान कितना होता है? 30 डिग्री। अभी त्रिकोणमिति की सारणी में हमने पढ़ा है, तो 30 को 7 से गुणा करना था, 7 तियां 21, 210 डिग्री। कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं। मान लो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकता है, ये दे दे, ये जो मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि ये आपको लंब बट्टे कर्ण रूप से करना है। कोस थीटा बराबर दे रखा है a बट्टे बी। क्या दे रखा है? a बट्टे बी। और आपको दे रखा है टेन थीटा का मान, ये पूछा है। बताओ कैसे करोगे भाई? कोस थीटा बराबर क्या होता है? हमें तो ये देखना था, लाल बट्टे क्या होता है? का हो गए। इसका मतलब कोस थीटा बराबर क्या है? आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या हो गया? a, और कर्ण क्या हो गया? b। अब इसका लंब का मान निकालोगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये निकालना है। अब इसका मतलब ये चाहिए, तो भाई पाइथागोरस पर में हमने पढ़ी है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मान लो ये है a और ये b, तो ए बी का स्क्वायर मान लो, और प्लस ए स्क्वायर। अब भाई देखो, ये प्लस का ए स्क्वायर है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या है? ये लंब का स्क्वायर है। क्या है? लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। तो ये क्या बन गया? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? भाई याद हो जाने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये लाल बट्टा कक्का भी दिमाग में जरूरत ना पड़े। देखो टेन थीटा बराबर, मैं हमेशा ये देखता हूं, टेन थीटा बराबर ये होता है, साइन थीटा बराबर ये होता है, कोस थीटा बराबर ये होता है, बाकी तीन मान इनके उल्टे होते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार क्या है? ए। कर लोगे। यह प्रश्न भी पीछे की कोई परीक्षा में आया हुआ है। अभी एक दो क्वेश्चन और देखो। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो भाई लाइक ठोक दिया करो। देखो, एक आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर √10। कोसेक थीटा बराबर क्या दे रखा है? √10। और हमें पूछा क्या है? कोट थीटा इंटू दे रखा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये मान हमें पूछा है। क्या पूछा है? आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी से प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं, प्रश्न वहां से सीधे संख्या भी चेंज नहीं करेगा। जो मीनार और ऊंचाई के मैंने प्रश्न कराए थे वो वहां से कराए थे, वो इसीलिए करवा रहा था कि संख्या ही चेंज नहीं करता है वो। देखो कोसेक थीटा, अब भाई अगर अकेला मान दिया है तो बताओ नीचे एक लिख सकते हैं, नीचे एक लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा बराबर, यह तो आपको याद होगा, तो ये तो √10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? लाल बट्टे कक्का से चेक कर लो, लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब, साइन का उल्टा। ये साइन में ऐसे करते हैं तो कोसेक में ऐसे कर दो। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? वही पाइथागोरस पर में लगाओगे, 10 में से 1 निकालोगे, यहां कितना आ जाएगा? 3। अब कैसे आया वो देख लो। √10 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये करना था, मतलब 10 में से 1 निकालोगे कितना आएगा? 9 बराबर क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर। आधार बराबर क्या आ गया? 3। अब पूछा क्या है वो देखो। कोट थीटा बराबर क्या होता है? मैंने सूत्र बताए थे, आपको सूत्र याद करने ही पड़ेंगे। आप कितनी भी क्लास ले लो, आपकी क्लास लेना व्यर्थ हो जाएगा जब आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तो देखो भाई, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। यही होता है।
ये मैंने बताया भी था। और टेन थीटा का पूछ लूं तो क्या करोगे, इसका उल्टा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि टेन और कोट आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। इसके बाद में क्या दे रखा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। भाई साइन से साइन कट गया और कोस को कोस से गुणा करो, और कोस को कोस से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। हमें पूछा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का मान। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो गया, 3/√10। यही हुआ। अब हमें क्या पूछा है, स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और √10 का स्क्वायर, √10 गुणा √10 कितना हो गया, 10, 9/10 कर दोगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है। अब मैं थोड़े क्वेश्चन आपको अलग चेंज करता हूं। पर्सन कैसे आ सकते हैं, आपको थीटा का मान ध्यान रखना है। किस प्रकार का है, मान लो आपके पास आ गया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, यही देगा। मुझे पता है पर्सन में यही देगा, पूछ अलग अलग सकता है। अब पूछ क्या सकता है, एक पर्सन ये पूछ रखा है कि साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा, बताओ इसका मान पूछा है। अब भाई पावर 100 लगाने से क्या मतलब हुआ, यहां देखो, यहां 2 कैसे आ सकता है, ये तो हमें पूछा है, और यहां 2 कैसे आ सकता है। इसका मतलब ये देखो, थीटा का मान क्या हो सकता है, इसका मान 1 हो जाए, इसका मान 1 हो जाए, मतलब थीटा दोनों में सेम भी होना चाहिए। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक एक कब होते हैं, 90 पर होते हैं। कब होते हैं, 90 पर। इसका मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और कोसेक 90 का मान भी कितना होता है, 1। क्यों, ये आपस में उल्टे भी होते हैं, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब मुझे बताओ, 1 की पावर 100 कर रहा है वो, प्लस 1 की पावर 100 कर रहा है। अब 1 की तो पावर कितनी करो, कितनी ही करो उतना आता है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। यही हुआ। इसके बाद में इसी में वो क्या पर्सन पूछ सकता है, मान लो आपके पास पर्सन ये फेंक दे, क्या फेंक दे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दे देगा, दे देगा। अब क्या करोगे आप, आपको ये पूछ ले कि साइन की पावर 50 थीटा माइनस कोसेक की पावर 50 थीटा। अब ये पूछ ले, क्या करोगे, 2 आया, इसका मतलब थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। कैसे हुआ 90 डिग्री, यहां साइन 90 का मान 1 और कोसेक 90 का मान 1, 1 1 और कितने हो गए, 2। इसका मतलब साइन की 1 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 50। भाई 1 की तो पावर कितनी भी कर लो, हमेशा क्या आएगा, 1। तो 1 में से 1 निकालोगे क्या आएगा, 0। कर सकते हो। इसी प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। देखो अभी ऐसी ही सीरीज वो 10 में भी चला सकता है, ऐसी ही सीरीज आपके पास चला सकता है, 10 में भी चला सकता है। अभी देखो एक क्वेश्चन आप करना है, आपके पास मैं दे रहा हूं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2, और आपको निकालना है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। इसका मान आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर विद्यार्थी, जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहा है, जिसको मेरे पर विश्वास है, वो जरूर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। समझ गए। अभी मैं आपके 10 वाली सीरीज बताता हूं, किस प्रकार के 10 में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो 10 में क्या आ सकते हैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या आ गया, 2। और आपको यही पूछ ले, टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा, बताओ कैसे करोगे। अरे भाई 2 आया है, इसका मतलब ये 1 और 1 2 ये होंगे। अब टेन 45 का मान कितना होता है, 1। अब 45 पर तो थीटा दोनों बराबर होते हैं, टेन 45 और कोट 45 बराबर, इसका मतलब 1 और 1 कितना हो गए, 2। कहने का मतलब थीटा का मान कितना, 45। तो भाई टेन 45 में से कोट 45 निकालोगे, बताओ कितना आएगा, 0। कोई क्वेश्चन हार्ड था क्या। अब इस पर ही वो देखो, यह क्या कर सकता है वो, यहां ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। मान लो कि आपको क्या कर देगा, यहां 10 की पावर यहां ये दे देगा, और पूछ क्या लेगा, पूछ लेगा कि 10 की पावर 100 थीटा प्लस कोट की पावर 100 थीटा। अब मुझे तो ये बता दो कि यहां 2 दे रखा था और ये आपको पूछ रहा है, क्या कर दोगे इसमें, टेन 45 कोट 45, टेन 45 कोट 45, एक की पावर कितनी हो गई, 100, और एक की पावर कितनी हो गई, 100। मैंने क्या कहा, एक पर कितनी भी पावर लगा लो, कितना आएगा, 1। एक और एक कितना हो गए, 2। अब यहां क्या कर सकता है वो, मान लो आपको ये पूछ ले कि ये 10 की पावर 100 थीटा या 50 10 कितने भी दे दे, मान लो 10 दे दिया, और यहां भी 10 दे दिया है, और यहां चिन्ह माइनस का लगा दिया। अब क्या करोगे, आपको तो वही देखना है, आपको दिया क्या था, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया था। तो आपको मतलब पता चल गया कि ये 1 और 1 2 बन रहे हैं। टेन थीटा का मान 45 है, कोट 45 है, इसका मतलब 1 की पावर कितने लगा रहा है वो, 10। 1 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, बताओ कितना आया, 0। ऐसे भी आ सकता है, समझ रहे हो।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 18। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे और उससे पहले थोड़ा समझो। क्या बताया था मैंने? सर्व समीकरण बताई थी। और सर्व समीकरण में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? मैंने एक सर्व समीकरण बताई थी। क्या बताई थी? 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बताओ क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही बन गया। फिर मैंने क्या कहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही होता है। अरे कर लोगे ना? यही होता है ना। अब बराबर क्या दे रखा है? एक। अब प्रश्न कैसे आएगा? यहां दे देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको दे देगा। पूछा गया क्या? या तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। अब जब इसका मान पूछेगा तो इसको उठाओ और उधर पटक दो। कहने का मतलब आपस में उल्टे हो जाएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपस में क्या हो गए? उल्टा। मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही था। बराबर क्या कर दोगे? 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये काम कहां करना है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है सर्व समीकरण? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस के कोट को उठाओ, इधर पटको, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा? एक। वो भी सेम टू सेम इसी तरह उल्टा हो जाएंगे। अभी मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, देखो प्रश्न। देखो आपके पास दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है और पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही पूछा है। अब मुझे तो ये बताओ क्या करोगे इस प्रश्न में? क्या करोगे? आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये आपस में क्या होते हैं? उल्टा। कहने का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही करते हो। इसका मतलब इसका मान दे रखा है एक का 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है? 2। 1/2 कर सकते हो ऐसा प्रश्न। देखो इसी प्रकार के 2-4 प्रश्न और देता हूं मैं आपको। अब देखो एक जो हमने क्या बताया था, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक के 2 मान रख रहा है, टेन और कोट का रख रहा है। क्यों रख रहा है वो? क्योंकि ये आपस में उल्टे हो रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न किस में भी आ सकते हैं? कोस और सेक में भी आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? देखो मैं प्रश्न लिखता हूं, सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा है 2 और हमें पूछा है सेक की पावर 20 थीटा प्लस कोस की पावर 20 थीटा। बताओ कैसे करोगे रे? अब इसमें थीटा का मान कैसे रखोगे? पहले तो थोड़ा दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 2 क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक हो सकता है, ये भी एक हो सकता है। और ये एक कब हो रहा है? 0 पर हो रहा है। सेक 0 और कोस 0। कोस 0 का मान 1 कितना होता है? 1। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 का उल्टा भी क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये जो थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है, इसका मान कितना है? 0। अब बताओ सेक 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। 1 की पावर 20 प्लस कोस 0 की कोस 0 के मान कितना होता है? 1 और पावर कितनी आ रही है? 20। बताओ कितना आ जाएगा आंसर? 2। कहने का मतलब इस प्रकार के 3 टाइप बनते हैं। पहला आता है साइन और कोसेक। क्यों? क्योंकि ये आपस में उल्टे होते हैं। इसके बाद में क्या आता है? टेन और कोट। और ये भी क्यों होते हैं? 2 मान देता है आपको, इनका 2 मान देता है। क्यों देता है? वो थीटा का मान पूछना चाह रहा है। मतलब साइन वाले में देगा थीटा 90 आएगा, कोस वाले में देगा थीटा 0 आएगा, टेन और कोट देगा थीटा 45 आएगा। क्योंकि इन पर इनका मान क्या होता है? 1-1 होता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आपकी मेरी मेहनत पर आपको पूरा भरोसा है। अब प्रश्न कैसे आ सकता है वो देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है? 2 और हमें पूछा है सेक थीटा बराबर। ये भी तो पूछ सकता है। अब पहले बात तो यहां आपको 2 देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां थीटा है, क्योंकि सेक और टेन आपस में उल्टे सुल्टे नहीं हो रहे हैं। सेक के साथ तो कोस आता तो 2 मान देता। हमें पूछ लिया सेक थीटा का। अब वो आपसे सर्व समीकरण लगवा रहा है। कहने का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको दे दिया कितना? 2। तो हमें यह पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो इसका उल्टा होता है। यही होता है।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उल्टा होता है, उल्टा होता है तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 1/2। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करोगे, जोड़ोगे। और जब भी जोड़ोगे तो ये तो प्लस का टेन थीटा है और ये माइनस का टेन थीटा है, ये तो आपस में कट जाएंगे और सेक थीटा कितने हो गए, 2 सेक थीटा। कितने हो गए, 2 सेक थीटा। अब इधर वाले को भी जोड़ो, 2 + 1/2। अब भाई 2 अब 2 कतो हो, ढाई को मतलब कतो है 5/2। इसका मतलब ये 2 ही है, इसका क्या लगेगा, भाग। तो सेक थीटा बराबर 5/2 में 2 का भाग 2, कितना आ जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा 5/4। अब यहां से आपको सपोज करो, यहां तो सेक थीटा पूछा आपको इस प्रश्न में, तो अगर आपको पूछ लेता कि कोस थीटा बराबर बताओ, क्या बताओ, कोस थीटा बराबर बताओ। अब बताओ कोस थीटा कैसे निकालते, हमें पता है कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या हो रहा है, सेक थीटा। तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा। तो कोस थीटा का अगर मान पूछ लेता तो इसको क्या करते, 4/5 कर देते। समझ रहे हो, या इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप, त्रिकोणमितीय मान से भी निकाल सकते थे। ये 4 होगा, ये 5 होगा, ऐसे 3। कहने का मतलब पहले ये ध्यान देना कि सेक थीटा पूछा तो भी कर सकते थे। अब मान लो यहां टेन थीटा का मान पूछ लेता, आपको पूछेगा, ऐसे प्रश्न आएंगे बिल्कुल परीक्षा में, ऐसे ही छपता है। केवल मैंने क्या कहा था, संख्या संख्या चेंज हो सकती है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये प्रश्न है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा है 3 और हमें पूछा है 5 साइन थीटा का मान। 5 साइन थीटा का मान पूछा है, बताओ कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अब भाई ये तो है 3 दे रखा है, इसका मतलब 2 तो दिया ही नहीं है, जैसे ही 2 दे इसका मतलब वो अगर यहां उल्टे दे रखे आपस में मान, मतलब साइन के साथ क्या कोसेक, टेन के साथ क्या कोट, सेक के साथ क्या कोस, तो 2 दे रखा है, इसका मतलब वो थीटा का मान रख रहा है। यहां तो कुछ है नहीं, मतलब सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सेक थीटा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3। हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये उल्टे होते हैं, जैसे चिन्ह माइनस कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/3। ये कर दिया। यहां से हम क्या निकालेंगे, फिर इनको जोड़ो, क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ोगे तो यहां तो प्लस का टेन थीटा और यहां माइनस का टेन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचे, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा ये बचा। यहां क्या है 3 + 1/3। बताओ भाई, 3 3 9 1 10, ये कितना हो गया 10/3। हमें किसका मान चाहिए, सेक थीटा का। सेक थीटा का रखेंगे तो इस 2 का क्या लगाएंगे, भाग। तो भाग लगाओ, 3 दूनी 6, इसका मतलब 10/6। अब आपको पता है ये त्रिकोणमितीय वाला बना लो, क्योंकि हमें तो साइन का मान चाहिए, हमें साइन का मान चाहिए। तो सेक थीटा बराबर ये दे रखा है 10/6, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 6/10। अब देखो मैंने हर वीडियो में बताया था, मैंने जो ये आपको समकोण त्रिभुज वाला बताया था, मैंने उसमें कहा था कि ट्रिपलेट याद कर लेना। अगर ट्रिपलेट याद कर दोगे तो सीधा 8 लगा दोगे। कैसे लगाओगे, 6 8 10, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। या 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 में से 36 निकालोगे कितना बचेगा, 64। और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब 5 गुणा साइन थीटा का मान क्या है, 8/10, 8/10। और यहां से काटो, कितना आएगा, 2 4, कितना आएगा 4। कर लोगे, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने दे सकता है वो। ठीक है, अभी मैं 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 22। उससे पहले मेरे पास आपके पास थोड़ी सी समस्या है आपकी कि सर वो कोस कॉमन किस प्रकार ले रहे हैं। मैं पीछे वाले वीडियो में वो भूल गया था आपको बताना। देखो प्रश्न किस प्रकार का आ सकता है, ये 21 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अभी मैं आपकी थोड़ी सी समस्या लेता हूं। और प्रश्न किस प्रकार का था कि टेन थीटा बराबर 7/4 आपको दे देगा और पूछ क्या रहा है, 4 साइन थीटे माइनस 3 कोस थीटा बराबर बट्टे, हमें पूछ रहा है 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। कुछ भाई ये बोल रहे थे कि सर कोस कॉमन किस प्रकार ले रहे हैं। भाई पहले बात तो टेन का मान दिया है, टेन का हमें मान दिया है, इसका मतलब टेन तो बनाना है। या आप इस प्रश्न को और तरीके भी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब 49 और 16 जोड़ोगे कितना आएगा 65, फिर ये रूट 65 आ जाएगा, फिर साइन का मान रखोगे, फिर कोस का मान रखोगे, फिर साइन का। मतलब कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, इसीलिए मैंने कोस क्या लिया था, कॉमन लिया था। अब भाई जैसे मेरे को बनाना है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है मुझे तो ये बताओ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा कैसे हो सकता है,
अब इसके पास तो कोस है ही नहीं, आपका प्रश्न तो यही था कि इसके पास तो कोस है नहीं, तो हमें कोस बनाना है। देखो 4 साइन थीटा, यही था। अब इसके पास कोस नहीं है, तो भाई मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे क्या किया था, कोस से गुणा किया था, और -3 कोस थीटा, यही था। और नीचे भी मैंने क्या किया था, यहां तो कोस है नहीं, तो क्या करूंगा मैं, कोस से गुणा। क्यों, तो देखो 4 साइन थीटा, यही था, इंटू कोस थीटा से मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे गुणा किया था, -3 कोस थीटा। इसी प्रकार के प्रश्न था। अब मैंने क्या किया यहां से, अब इस पद में से मैंने कोस थीटा बाहर ले लिया और इसमें से मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही बचा था। अब ये ऊपर वाला कोस, यहां से भी कोस बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो 4 टेन थीटा -3 बटे 4 टेन थीटा +3, यही था। अब कहने का मतलब मैंने क्या कहा था, गणित में 100 में से 70 प्रश्नों में संख्या कटने वाली देगा, अगला संख्या दे रहा है तो कटने के लिए दे रहा है, समझ रहे हो। या अगर वो गुणा करवा रहा है, किसी भाई ने पूछा था कि ऊंचाई दूरी में सर और मान भी दे सकता है क्या, भाई और मान देगा तो आपको प्रश्न में वो देगा कोष्टक में कि इसका मान ये होता है, 10-15 का वो दे सकता है। 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए मैं बता दूंगा। अब तो 7/4 यहां रखो, यहां जैसे 7/4 रखोगे, 4 से 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कहने का मतलब 4 गुणा 7/4 -3 था, और 4 गुणा 7/4 +3 था। 4 से 4 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 7 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा, 4, और 7 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 10। इसी प्रकार की समस्या थी। अब एक प्रश्न जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न आपको भी गलत कर सकता है, गलत बना सकता है। कैसे, मैंने एक क्विज में प्रश्न डाला था, और क्या प्रश्न डाला था कि बी समकोण है, बी क्या है, समकोण दे रखा था, ये दिया था मैंने। और क्या लिखा था उसमें, और मैंने ये लिखा था कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 24। ए बी बराबर तो दे रखा था आपको 24, और बी सी बराबर क्या दे रखा था, 7, ये दे रखा था। और मैंने पूछा क्या था, साइन ए, ये मान मैंने पूछा था, ये पूछा था। अब बताओ बी समकोण है, क्या है, ये बी समकोण है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं ए यहां लिखूं या यहां लिखूं, जहां जच रहा है वहां लिख लो। यहां मान लो ए लिख दिया, यहां इसका मतलब क्या आ गया, सी आ गया, ये गया। ए बी का मान कितना, 24, बीसी का मान कितना, 7। अब भाई ट्रिपलेट तो आपको पता ही होगा, 7 24 25, 7 24 25, यही था। मैंने पूछा क्या है, साइन ए, और ए का मतलब थीटा, साइन थीटा, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब। इसका मतलब साइन ए यहां है, और इसके सामने की भुजा लंब क्या है, ये है, आधार ये हो गया। अब आपके दिमाग में क्या चप रखा है, आधार लंब हमेशा यही होता है, अरे भाई ये नहीं होता, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब साइन ए बराबर में यहां से क्या लिखूंगा, लंब, लंब क्या है 7 बटे कर्ण क्या है 25। अब आपके प्रश्न क्या है कि मान लो सर यहां ए लिख दो, यहां ए लिख दो, बी तो हमें समकोण दिया है, और यहां सी लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ ए बी बराबर क्या दे रखा है, 24, ए बी बराबर क्या दे रखा है 24, और बी सी बराबर क्या दे रखा है 7। अब मुझे तो पहले तो ये बताना है कि ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या कर लोगे, कर्ण का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ गया 5। हमें क्या पूछा, साइन ए, क्या पूछा, साइन ए का मतलब थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, इसका मतलब साइन ए, और यहां लंब क्या हो जाएगा, यहां भी 7 है, कर्ण क्या है 25 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और भी किसी भी भाई को कोई भी कंफ्यूज हो, मेरे को टेलीग्राम पर भेज दिया करो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम पर आपको आईडी भी दे रखी है। भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बहुत से भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई सब्सक्राइब करो ताकि मेरे में भी एनर्जी रहे। आप मेरे पर विश्वास करो, मैं आपका 1 महीने में गणित काफी मजबूत कर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।